So hello everyone, welcome back to Crypto Apex Expert and today is क्या है आज भाई? आज फ्राइडे है. डेट क्या है? 27th March. ओके. तो 27 मार्च फ्राइडे एंड इट्स 3:45 AM. ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट बाकी हैं डेली क्लोजिंग होने में. और फ्राइडे का दिन भी है तो बाकी सैटरडे संडे फिर आपको पता है मोमेंटम स्लो ही होता है. फ्राइडे की शाम के बाद ही रात 9-10 बजे तक मोमेंटम स्लो हो जाता है क्योंकि वीकेंड लग जाता है. ठीक है, तो क्या होगा मार्केट में आज के दिन, हम ट्रेड कैसे देख सकते हैं, ओवरऑल क्या मार्केट सिचुएशन है उसको डिस्कस करते हैं. सैटरडे संडे है, उसके बाद फिर मतलब आप समझ लो कि मंडे ट्यूसडे हमारी जो है वो मंथली क्लोजिंग हो जाएगी. 30 का होता है मार्च, 31 का होता है. 30 का होता है, 31 का होता है. आई थिंक 30 का ही मंथ होता है, तो आई थिंक मंडे को हमारी मंथली क्लोजिंग भी होगी. खैर एनीवेज, मंथली का देखते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू ना. मंथली 31 का है. ओके, देन ट्यूसडे को हमारे पास जो है वो मंथली क्लोजिंग भी होगी. तो मंथली में अगर आप देखोगे तो हमारे पास कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बन रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक. कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स थी, तो एक ग्रीन कैंडल हमें रिक्वायर्ड थी विच इज़ गुड. मार्च हमारा थोड़ा ग्रीन में गुजरा है, थोड़ी पंपिंग हमें देखने को मिली है. यहाँ तक हमारी बिक भी लगी है. ठीक है, जिसने इस पूरी कैंडल को कहीं ना कहीं कवर अप करा है. ठीक है, जो हमारी पिछली कैंडल थी वो 78-79 तक की थी. हम 78-79 तक तो नहीं जा सके बट 70, मोटा मोटा 76,000 तक हमने कवर अप किया है इसमें. ठीक है, तो एक ग्रीन कैंडल बन गई है. ठीक है, एक रिट्रेसमेंट चाहिए थी, वो मिल गई है. नेक्स्ट क्या होता है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू लुक आउट. उसके अलावा हमारे पास आज मैं फर्स्ट टाइम मंथली को कवर अप भी कर रहा हूँ. ठीक है, अब मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा वरना आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखना. ये देखो, ये पिछले मंथ की वीक है. अब अगर आप एक चीज़ देखो तो हमारे पास ना एक मंथली डिमांड भी है. ये पूरा एरिया आपका मंथली डिमांड की तरह काम कर रहा है. ठीक है, इसको हम बना देते हैं. तो ये रेंज क्या है आपके पास? 63,230, 58,350. ठीक है, यानी 58,350 से लेके मोटा मोटा 63,000 तक की आपके पास ये एक रेंज है जो आपकी ऑर्डर ब्लॉक है मंथली टाइम फ्रेम का. ठीक है, तो इट्स वेरी 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 पॉसिबल कि हम अगेन, जैसा मैंने आपको बार बार मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कह रहा हूँ कि हम एक नया लो लगाएंगे, बीटीसी एक नया लो लगाएगा, उसके बाद पंपिंग करेगा और उसके बाद हम नया ऑल टाइम हाई देखेंगे, बीटीसी 100 के भी क्रॉस करेगा. तो एक फाइनल लो लगना बाकी है एंड विच इज़ वेरी पॉसिबल कि बीटीसी अब नेक्स्ट टाइम आएगा यहाँ पे. ठीक है, लिक्विडिटी जो आपकी इस मंथ की पेंडिंग है, ठीक है, जो प्रीवियस मंथ की जो लिक्विडिटी पेंडिंग है ये आपको याद ही होगी. ठीक है, यहाँ पे 59,800 के पास जो थी. ठीक है, इसको स्वीप करना है बीटीसी ने, वो करेगा और ये आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही है. ठीक है, इट इज़ विद इन द ऑर्डर ब्लॉक ऑफ मंथली टाइम फ्रेम. तो इट इज़ वेरी इजीली पॉसिबल टू टेक दिस लिक्विडिटी. उसके साथ साथ बिटकॉइन यहाँ पे आपकी जो प्रीवियस की जो लिक्विडिटी पेंडिंग्स हैं, और ये आपका वीकली टाइम फ्रेम का भी ऑर्डर ब्लॉक है. उसके नीचे जो मैं अभी वीकली में दिखा दूंगा आपको, जो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ भी आपका बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है. तो पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है कि ये जो फाइनल लिक्विडिटीज जो पेंडिंग है ना, जो अभी नहीं ली बीटीसी ने, वो बीटीसी लेगा, जिसमें ये भी है आपकी 52,000 53,000 की लिक्विडिटी. और बाकी आपके पास है यहाँ पे 49,000 की लिक्विडिटी. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप करके 50,000 का एक नया लो लगा के ऑर्डर ब्लॉक में वापस आके यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पंपिंग इजीली दिखा सकता है अपसाइड की तरफ आफ्टर स्वीपिंग ऑल दीज लिक्विडिटीज. ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक. चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में. मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आज के दिन आपने ट्रेड कैसे देखनी है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं. तो मैं ऑर्डर ब्लॉक्स छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको डिफाइन करके चीज़ों की सिचुएशन समझा दूंगा, तो मेक श्योर आप वो मिस ना करो. वीकली टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये सब मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया, मैं बार बार डिस्कस करता हूँ. 54,000 ले लो, 54,000 से लेकर 55,000 तक आपका वीकली टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से आप पंपिंग देख सकते हो. राइट, आफ्टर दीज लिक्विडिटी स्विपिंग, जब ये लिक्विडिटी स्विपिंग हो जाएगी, ठीक है, तो प्राइस आएगा नीचे, यहाँ से आपको पंपिंग दिखाएगा, थोड़ी रिट्रेसमेंट आएगी, फिर यहाँ पे कुछ टाइम पास होगा, ये लिक्विडिटी स्वीप होगी नीचे की एंड देन यू विल सी द फाइनल पंप. ठीक है, टुवर्ड्स दी अपसाइड, जब ये आपकी ट्रेंड लाइन, जो आपकी वीकली की ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये आपकी ब्रेक होगी. ठीक है, ये सब मैं समझा चुका हूँ. अगर ये चीज़ समझनी है, आप मेरी पिछली वीडियोस लाजमी देखो, आपको समझ आती है मेरी बात. ठीक है, लेट्स गो इनटू द 4 आवर टाइम फ्रेम. डेली में नहीं गया ना, सॉरी, डेली में आता. ठीक है सर, सो स्टार्टिंग ऑफ विद द डेली टाइम फ्रेम अगेन. ठीक है, तो अब डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है भाई, दोबारा से देख लेते हैं. डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास कुछ नहीं बदला. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक रेंजिंग मार्केट है. ठीक है, एक ही रेंज में चल रही है, जब तक एक साइड नहीं तोड़ देती तब तक कुछ भी नहीं होगा.
या तो इस लेवल का ब्रेकआउट आए 73,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिले, ठीक है, 73,200 के ऊपर तो मार्केट बुलिश होगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट चाहिए होगा, इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो जाता है, ऊपर क्लोजिंग मिलती है, डेफिनेटली वी विल बी बुलिश, ठीक है। बट अभी हम बुलिश नहीं है, हमें डाउन जाना है, बार बार बोल रहा हूँ डाउन जाना है। यहाँ हमारा डेली टाइम फ्रेम का बेस सपोर्ट है, प्राइस बहुत करीब है हमारे इस सपोर्ट के भी, जो हमारे डेली टाइम फ्रेम का एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है उसके बहुत करीब है, ठीक है। यहाँ से थोड़ी मोटी पंपिंग दिखा के वापस अपना मोमेंटम नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इसको हम मजीद रिफाइन करेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम का आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। देख रहे हो बार बार प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन 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 ली, एक ब्रेकआउट आया, फेक आउट था ट्रैप करने के लिए, एंड देन अगेन डाउन इन द सेम ब्लॉक। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का बेस सपोर्ट एरिया है, जहाँ से प्राइस ने बार बार आपको पंपिंग दी है, ठीक है। एक फेक डाउन आया था, ठीक है, एंड देन अगेन पंपिंग हो गई। तो एक फेक ब्रेकआउट, एक फेक डाउन हो चुका है। ईदर साइड्स दूसरी तरफ जो भी चीज़ होगी वो 100% अच्छी रहेगी। नीचे ब्रेक डाउन होगा, ये पूरा स्वीप करना जाएगा, ऊपर ब्रेकआउट होगा, पूरा फट जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम का। अब इसको थोड़ा रिफाइन करते हैं, 4 आवर्स में चलते हैं, ठीक है। 4 आवर्स, ठीक है सर। अब हम 4 आवर में आ गए हैं। 4 आवर में हमारे पास क्या है, अभी हम इस सप्लाई रीजन को ही देखेंगे, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मेजर सप्लाई रीजन और जो मेजर आपका बेस सपोर्ट एरिया डेली टाइम फ्रेम का, इसको इसके बीच में भी प्राइस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। ये तो एक्सट्रीम रीजन है ना हमारे पास, तो अभी हम इसके बीच में जो हो रहा है उसको डिस्कस करते हैं। इसके बीच में सर हमारे पास आप देख रहे हो, ये मैंने पर्पल से मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक बन चुका है 4 आवर का बेस सपोर्ट एरिया, ठीक है। इसको यार ये लिक्विडिटीज है जो मैंने अपनी ट्रेड के लिए मार्क किया है, ठीक है। लिक्विडिटीज इसको थोड़ा इग्नोर करो। ये 4 आवर का बेस सपोर्ट है, ये 4 आवर का रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, यहाँ प्राइस ने रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। अगर इसका ब्रेकआउट होगा प्राइस ऊपर जाएगा, ट्रैवल करेगा सप्लाई रीजन तक एटलीस्ट, ठीक है। तो आप ट्रेड जो है वो अपनी ले सकते हो अगर आप इस रीजन का ब्रेकआउट देखते हो, ठीक है। अ, इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है सर। तो अभी हमारा प्राइस इस रेंज में है, ठीक है। जैसे ही इस रेंज का एक तरफ जाएगा, अभी हमारी आप इंटरनल रेंज समझो, ये एक्सटर्नल रेंज थी, डेली टाइम फ्रेम सप्लाई रीजन, डेली टाइम फ्रेम बेस सपोर्ट, ये एक्सटर्नल हमारे पास रेंज थी, ये इंटरनल रेंज है, ठीक है, जिसमें प्राइस चल रहा है। इसको हम मार्क कर लेते हैं प्राइस लेवल से, ठीक है। 71,500, 68,000, ठीक है, दिस इज द रेंज। अब क्या होगा, अब देख लेते हैं। अब हम जाते हैं इसको 1 आवर में, ठीक है। मोटी मोटी बात आपको समझ आ गई है, बायस आपको समझ आ गया सर, ठीक है। बायस आपको कम्प्लीटली इस चीज़ में समझ आ गया बड़े टाइम फ्रेम में। अब ट्रेड कैसे प्लान करनी है, क्या देख के लेनी है, इसको डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर में देखते हैं क्या होता है। अभी हम क्या डिस्कशन करेंगे, ये जो हमारी रेंज है, ये जो रेड और ये जो पर्पल मैंने मार्क की है, जो मैंने, आप कह लो, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। पर्पल एक ऊपर नीचे हुई है ना, तो हम इसको ग्रीन कर देते हैं। तो हमारा ये रेड और ग्रीन रेंज है, ठीक है। ये रेड रेजिस्टेंस है, ग्रीन हमारा सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में प्राइस घूम रहा है, अब इसके बीच में ही हमें करना है जो करना है, ट्रेड बनानी है। अभी आप देखो तो कि तो प्राइस लोअर लोज में है, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी ट्रेड बना रहे हो, कौन से टाइम फ्रेम में बना रहे हो, दैट मैटर्स, ठीक है। प्राइस आपका कंप्लीट लोअर लोज में है, ये रहा, ठीक है। लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज, ठीक है, लोअर लोज। अब अगर आपको बुलिश होना है, ठीक है, मतलब इसी रेंज के अंदर, समझ रहे हो ना मेरी बात, ट्रेड अगर आपको लेनी है तो आपको इसका ब्रेकआउट चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, ठीक है। ये हमारा जहां मेरा एरो है इस वक्त, ये अभी आपका जो है ये फर्स्ट हाई है। ये मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर की क्लास में समझाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता नहीं आता तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू जाके जो है हमारे यहाँ जो प्लेलिस्ट है फ्री कोर्स का, वो ज़रूर चेकआउट करो। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, 3 वीडियोज़ है वो सीखो, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो। तो ये जो फर्स्ट इसकी विक है ना, इसके ऊपर अगर आपकी क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, तो आप लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये क्योंकि हायर टाइम फ्रेम है, वैसे तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा इसके ऊपर। और अगर आपको बहुत एक्स्ट्रा सेव जाना है तो ये है आपका 69,750 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, तो ये आपका 1 आवर के अंदर, पूरा 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड बना सकते हो। अभी हमारे पास कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है, ये हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इसको हम मार्क कर लेते हैं कि अभी मैं पूरा, ये वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए हो जाएगी, मैं आपको और चीज़ों को सिखा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह हाथ पकड़ के, ताकि आपको चीज़ों की समझ लगे कि कैसे होता है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं
चलो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक H1 बाय होगी, ठीक है। H1 का बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है। नीचे हमारे पास अभी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। प्राइस बिल्कुल अभी इसने देखो ना रिसेंटली क्या किया है, इधर विक लगाई और यहीं से डायरेक्ट पंपिंग दिखा रहा है, हमारा जो मेजर सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास सेल बनेगा, मेजर सेल, ठीक है। तो 1 आवर में हमारे पास ये ओबी है, उसके अलावा हमारे पास कोई वैलिड ओबी नहीं है। सो अगर प्राइस इसके ऊपर, सॉरी सेल ओबी है, ये मैंने बाय गलती से लिख दिया, इसको फिक्स कर देते हैं, सेल ओबी है ये, सेल ओबी। अगर प्राइस इसको तोड़ देता है, इसके ऊपर चला जाता है, क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने अभी मार्केट स्ट्रक्चर से भी आपको बताया, तो प्राइस फिर ऊपर की तरफ फट जाएगा। अदरवाइज यहीं पे आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा 69,500 तक, 600 तक, और फिर वापस से रिजेक्ट हो जाएगा। लेट्स गो इनटू द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी इधर कुछ नहीं दिख रहा 1 आवर में अभी। अब हम इधर आते हैं तो हमारे पास ये देखो, ये पूरा एक सप्लाई बन गया ना आपका, एक छोटा इंटरनल सप्लाई बन गया, ये रहा, ठीक है। इसको देखो, ये सप्लाई की तरह काम कर रहा है, राइट। इधर से आपको रिजेक्शन मिली है, इधर रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ से प्राइस फट नहीं पा रहा, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमारे पास कंटिन्यूशन मिलेगी हमें। अदरवाइज ये हमारा सेल में ही है प्राइस, क्योंकि लोअर लो में है ना, लोअर लो, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह लेके समझा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाए, व्यूअर्स नहीं आएंगे, खैर हो गई। आपको समझ आनी चाहिए, 2 लोग भी देख रहे हैं तो एटलीस्ट उनको चीज़ें समझ आए। प्राइस लोअर लोज में है आपका, कंप्लीट लोअर लोज में, जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो जाता कंप्लीटली। अभी ये देखो, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये मैंने मार्केट स्ट्रक्चर में समझाया हुआ, ये देखो, ये आपको इंडिकेटर दिखा भी रहा है। ये हाई, फर्स्ट हाई आपका ब्रेकआउट होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, आपने वहां ट्रेड नहीं लेनी। मैंने बोला अगर आपको सबसे सेफ जाना है तो आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है, यानी जब आपका सेकंड हाई का जो है वो ब्रेकआउट होगा। ये देखो, इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, वापस गिर गया, ठीक है। इक्वल लोज बना दिए, थोड़े से एक तरीके से इक्वल लोज बना दिए। तो जब तक ये मार्केट स्ट्रक्चर आपका लोअर लोज में है तो बायस आपका सेलिंग साइड पे होगा। आप कोशिश करो कि रिट्रेसमेंट पे आप सेल को ही प्लान करो, सेल देखोगे अनटिल अनलेस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो जाता। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। इससे ज़्यादा आसानी से मैं समझा नहीं सकता। तो अब आपकी और छोटी रेंज टाइम फ्रेम में क्या बन गई, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये रेंज बन गई, ये आपका बेस सपोर्ट है, ठीक है, और ये आपकी अब रिजेक्शन का नया एक रेजिस्टेंस बन गया। अब आप इस बीच में ही ट्रेड लोगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। अब 15 मिनट में देख लेते हैं। और ट्रेड मॉड्यूल आपका, एंट्री मॉड्यूल आपका 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट इसमें होगा, ठीक है। अगेन वही चीज़ है, ये हो गया आपका एरिया। इसको छोड़ देते हैं, मुझे नहीं पता कब की ट्रेड है क्या है, छोड़ दो इसको, इसको भी छोड़ दो, इसको डिलीट कर देते हैं सारी चीज़ों को। ये मेरे ख्याल में हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये आपकी रेंज हो गई। अब आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, ठीक है, इन्हीं टाइम फ्रेम में देखोगे आप, यहाँ पे आएगा, आप सेल कर सकते हो। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड प्लान कर सकते हो। आपका जो रेजिस्टेंस, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप सेल करते हो तो ऑब्वियसली ये रहेगा आपकी 15 मिनट की रिसेंट वीक जो ऊपर आपको दिख रही है, ये आपका स्टॉप लॉस रह सकता है, ठीक है। तो ये आप इस सिचुएशन में आप इस तरीके से चलोगे। बाइंग में आप यहीं से देखोगे, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो जाने दो, एटलीस्ट ये एक लिक्विडिटी है, ठीक है, ये भी लिक्विडिटी है। तो ये मैंने आपको बताई हुई है चीज़ के, डायरेक्ट अगर पंपिंग कर रहे हैं लिक्विडिटी स्वीप किए बगैर, तो वहाँ मत घुसो, बेहतर है बायर्स को ट्रैप होने दो, अच्छी बात है, अर्ली बायर्स को ट्रैप होने दो। फिर वापस आएगा, रिजेक्शन देगा, अगर ये इन लिक्विडिटीज को स्वीप करके वापस पंपिंग दिखाता है, ऊपर क्लोजिंग करता है, तब आप लॉन्ग साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी देख रहे हो ना, यही चीज़ हो रही है आपके सामने, एक्जैक्टली वही चीज़ हो रही है, ठीक है। रिट्रेसमेंट करेगा अभी, क्योंकि अच्छा खासा प्राइस गिरा है अभी, देख रहे हो ना, ऊपर से गिरते 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 लोअर लोअर लोअर, तो रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट करेगा यहाँ तक आपके सेलोबी तक। अब यहाँ पे लोग लॉन्ग भी ले लेते हैं लेने को, लेकिन वही आपको हर चीज़ में नहीं घुसना, हर चीज़ में मत घुसो, ठीक है। कोशिश करो एक्सट्रीम्स पे ट्रेड करो, ठीक है। तो इधर आएगा तब आपका नेक्स्ट डिसीजन मेक होगा, यहाँ से सेल बनेगा, सेल ले लेना, ठीक है। अभी लोअर लोज में है तो सेल प्रेफर करो, या सो दिस इज ऑल वी हैव इन द BTC राइट नाउ। ऐसा कुछ खास नहीं है। या डेली टाइम फ्रेम को थोड़ा सा एक और दफ़ा देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट और रुकना, डेली टाइम फ्रेम में देखो कुछ एक और चीज़ अगर इंपॉर्टेंट मुझे मिल जाती है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है यार, मेरे ख्याल में 22 बेरिश ही आपका बायस, आपका बायस ओवरऑल बेरिश है। मेरे ख्याल में तो प्राइस को गिरना चाहिए डेफिनेटली, और 67,000 तक इजीली आपको ट्रैवल करता हुआ दिखना चाहिए ये। 67,000, 250, 200, 67,000, ये आपका रीजन रहेगा नेक्स्ट। हो सकता है आपका सैटरडे संडे में डंपिंग दिखे,
ये तो मेरे ख्याल में तो यही आपका बनता है। बाकी लेट्स सी ओवरऑल आपको प्राइस क्या दिखाता है, करतूतें क्या होती हैं, ठीक है? तो ये है आपकी मार्केट अपडेट अभी, जो आपकी काम करेगी इस वीकेंड तक, ठीक है? देखो क्या बनता है, फिर वीकली क्लोजिंग जिस दिन होगी, तो उस दिन मैं आपको फिर नेक्स्ट अपडेट डेफ़िनेटली दूँगा आपको। और जब तक ये अपडेट आपके लिए काम करेगी और कुछ नया होगा तो मैं डेफ़िनेटली आपको ग्रुप पे बताऊँगा। अगर आप ग्रुप पे नहीं हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टिकटॉक पे ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरे बायो में जो है वो मेरा नंबर मेंशन्ड है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, वहाँ से आप हमारी कम्युनिटी को जॉइन कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी मोर लर्निंग वीडियोज़ भी आएँगी। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा रीच 2 वीडियोज़ थोड़ा यार लाइक वाइक किया करो, थोड़ा शेयर किया करो आगे, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। तो एक मोटिवेशन भी आती है कि यार बंदा वीडियोस बनाए। मैं यहाँ पे इतनी सारी नॉलेज दे रहा हूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ट्रेड सेटअप्स बता रहा हूँ। मैंने जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी थोड़ा ग्रुप ट्रेड्स देना स्टार्ट किया है, फ्री ट्रेड्स। तो आप कोशिश करो कि ज्वाइन करो ग्रुप को। तो ये कि सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, किसी भी चीज़ के पैसे नहीं है, तो व्हाई नॉट, ठीक है? तो मैं और भी लर्निंग वीडियोस लाऊंगा, लेकिन यार मोटिवेशन नहीं हो पाती क्योंकि चैनल डेड है, लाइक नहीं है, इतने कोई सपोर्ट नहीं है, व्यूज़ नहीं है। तो प्लीज़ डू दैट, हमें ग्रो करवाओ ताकि हम इस चीज़ को आगे लेके चल सकें। Okay, thank you so much for watching this video. See you in the next one.